नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 6 सितंबर 2025 को DT+B के TGT नेचुरल साइंस का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को आंशिक रूप से जल से भरे 20 सेंटीमीटर लंबाई, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभकार पात्र में डाला जाता है। यदि घन पूरी तरह से डूब जाता है तो जल स्तर में हुई वृद्धि सेंटीमीटर में कितनी है। आइए देखते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर घन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। ठीक है, भुजा क्यू। तो 12 का अगर हम क्यू करेंगे तो कितना होगा, 1728। ये 1728 है हमारा विस्थापित जल का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, विस्थापित जल का आयतन, क्योंकि घन को हम एक पात्र में डालते हैं तो उससे जो विस्थापित जल होता है उसी का आयतन कितना है, 1728। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया कि 20 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक घनाभकार पात्र है। तो घनाभकार पात्र का आधार का क्षेत्रफल, घनाभ या पात्र के लिख लेते हैं हम यहाँ पर, पात्र के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। L कितना दिया है, लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना, 18 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है विस्थापित जल का आयतन। विस्थापित जल का आयतन बराबर कितना होगा, पात्र के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू जल स्तर में हुई वृद्धि, जल स्तर में हुई वृद्धि, हुई वृद्धि कितनी है। ठीक है, इसी को निकालना है। तो यहाँ पर देख लो विस्थापित जल कितना है हमारा, 1728। जो ये वाला हमारा 1728 है। ठीक है, ये 1728 हो जाएगा। और आधार का क्षेत्रफल 360 इंटू जल स्तर में हुई वृद्धि h लिख लेते हैं। ठीक है, 1700। अब h बराबर क्या होगा, जो जल स्तर में हुई वृद्धि, h बराबर 1728 अपॉन 360। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1728 डिवाइड बाई 360, 4.8। कितना निकल के आ रहा है, 4.8। ठीक है, 4.8 आपका राइट आंसर है। कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कमल अपनी यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। यदि वह आधी दूरी 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है। पहली बात तो आप यहाँ देख लो आधी दूरी। आधी दूरी मतलब पहले तो यहाँ निकालना पड़ेगा औसत स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। औसत चाल कितना होगा, औसत चाल 2 इंटू स्पीड 1 है 26 किलोमीटर और स्पीड 2 है 91 किलोमीटर। दोनों को 26 प्लस 91 ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा निकल के आया कितना, 2 इंटू 26 इंटू 91 बाई, यहाँ पर हो जाएगा 6 7 और 9 2 11, 117। ठीक है, अब 117 को हमें डिवाइड करना है
91 से अगर करेंगे तो 91 से नहीं होगा, 26 से करके देखो, 117 डिवाइड बाई 26 नहीं होगा। अगर 26 से करेंगे तो 13 से कर लो, 13 से अगर डिवाइड करेंगे, एक मिनट, 13 से करेंगे तो कितना होगा 9 और 13 दूना 26, तो 13 से ये 9 से कट गया, 13 दूना 26 यहाँ पर। फिर इसके बाद देख लो, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 इंटू 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 364 और 364 अपॉन 9, ठीक है। अगर इसको हम 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, इतना ही रहने दो, ठीक है। इतना एवरेज स्पीड हो गया, तो इतना 26, ठीक है। आगे देखो, इतना एवरेज स्पीड निकल के आया। अब आपसे पूछ रहा है कि कमल अपनी यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है, तो इस यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, दूरी पूछा गया आपसे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया यहाँ पर देख लो, स्पीड एवरेज स्पीड आ रहा है कितना 36, मतलब 364 अपॉन 9 इंटू टाइम 9 घंटे में, तो 9 घंटे में तो बस यहाँ से आप काटोगे, कितना आ जाएगा 364, तो 364 इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात निकालना है, तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं हम, रूट 24 इंटू 54, ठीक है। 24 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, 6 चौका 24, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 और 9, 6 चौका 24 और 9 छक 54, तो 9 छक 54, 9 पचे बताए 9 छक 54, ठीक है। अब यहाँ देख लो, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो पहली बात तो क्या निकलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से तो 2 निकलेगा, इससे भी 2 निकलेगा, तो 2 इंटू 2, यहाँ देखो 3 कितने निकल जाएंगे, 2 3 निकलेंगे, तो ठीक है। 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 तिहाई 36, 36 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं, एकांतर दिनों में कार्य करे, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलो, ए जो है वो कितने दिनों में करता, 14 दिनों में, बी 17 दिन में, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 14 इंटू 17, 14 इंटू 17 करेंगे, कितना होगा 238, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी देख लो, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 17, बी की एफिशिएंसी 14, ठीक है। अब पहले कौन काम करता है, पहले बी काम करता है, तो बी, दोनों अगर काम करेंगे तो 238 में कितने का 7 4 11, एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 4 11 मतलब 31 की एफिशिएंसी है,
दोनों मिलकर काम करेंगे। पहले तो ए कर रहा, पहले बी करेगा फिर ए करेगा, तो ये आपका मतलब 2 दिन में टोटल काम कितने हो रहे हैं? 31। ठीक है, 2 दिन में 31 हो रहे हैं। तो यहाँ देख लो 31 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 31 6 3 6 3 18 6 चौका 24 3 6 3 18 6 दिन में। चलो 6 दिन में काम यहाँ पे हुआ। 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 3 18, तो 6 और 6 3 18, 7 3 21। 7 दिन का काम देखो, 7 दिन का काम, 7 एकम 7 7 3 21। यहाँ पे बचा 1 21। अब 21 कार्य और बचा है, तो 7 दूना 14, मतलब 2 दिन, अगर 2 दिन कार्य होगा तब 31 काम हो रहा है। तो ये कितना काम होगा? टोटल काम 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 दिन का काम तो ये हो गया। बचा अब 21 और है, तो 21 को हम बी, पहले बी काम करेगा तो बी कितना है? बी का देख लो, 14 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 14 इसमें से माइनस करो, बचा कितना? 7। अब 7 काम बचा है, एक इसमें और ऐड कर दो, 15 दिन का काम हो गया। अब 7 बचा है शेष। 7 काम करने के लिए कौन आएगा? बी काम कर लिया। ठीक है, अब आएगा ए का कितनी एफिशिएंसी है? 17। ठीक है, तो 15 काम हो गए, यहाँ पर 15 काम हो गया, और बचा कितना है? 7 काम। इसको 17 करेगा। ठीक है, 17 की एफिशिएंसी से। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 2, 15 इंटू 7/17। ठीक है, 15.7/17। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर देख लो 200, ये तो सोल्व कर ही लोगे आप। ठीक है, 272 है, डिवाइड, पहले तो आप क्या करोगे? छोटी क्रिया, छोटी कोष्ठ, तो छोटी कोष्ठ में यहाँ पर देख लो, इसको कर लो, कितना हो जाएगा? 12। फिर इसमें से यहाँ देखो, 8 3 11, 11 में से -1 हो जाएगा। ठीक है, -1। अब -1 यहाँ पे है, -1 हो गया, तो माइनस, अगर यहाँ बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये कितना होगा? 9 7 16 17 17 जब ये हुआ तो 9 7 16 और ये -1 है, तो 16 - 1 17 हो जाएगा। ये भी प्लस में हो जाएगा ना, ये कोई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +17 17 नहीं होगा, ये माइनस है, तो अगर ये बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 17 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/14 इंटू 17। पहले से सॉल्व कर लो। पहले तो इसका ये मध्यम कोष्ठ वाला करेंगे ना। चलो ठीक है, हालांकि ना ये कितना आ रहा है आपका? 14/7 है, इसको बाद में रखो। ठीक है, यहाँ पे कितना आया? इंटू 17 आया। अब इसको ऊपर करोगे
तो कितना होगा 272 अपॉन ये हो जाएगा 7, 14 इंटू 17। ठीक है, 272 इंटू 7, यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 14 डिवाइड बाई 17, 8 आ रहा है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आप यहाँ पर तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 6:7 है। एक व्यक्ति को वस्तु x बेचने पर 11% का लाभ होता है और वस्तु y बेचने पर 28% की हानि होती है। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ देखते हैं, x है, ये y है। अगर मान लेते हैं कि 6:7 है तो इसको अगर 600 का मान ले और इसके पास क्रय मूल्य 700 है तो x बेचने पर 11% का लाभ होता है। x वस्तु बेचने पर इससे 11% का लाभ होगा तो 11% का लाभ मतलब 11% तो 66 का लाभ होगा इसे, और इससे 28% की हानि होगी। 28% की हानि, तो इसका देख लो 28% की हानि है तो 8 7 56, 6 बचा 5 और 7 दूना 14, 5 19, 196 का लॉस हुआ। इसके पास कितना हुआ 666 और इसके पास संपूर्ण लेन देन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसको कितना हुआ 4 और इसके 9 में से 0 यहाँ पे बच गए कितने 6 में से गया 5, 504। अब टोटल लॉस कितना हुआ वस्तु x और y को के क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। एक वस्तु को x बेचने पर 11% का लाभ होता है, वस्तु y को बेचने पर 28% की हानि होती है। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलो तो संपूर्ण कितना होगा 7 6 12 13, 1300 का उसने बेचा था। ठीक है, 1300 का उसने मतलब उसके पास था क्रय मूल्य और बेचा कितने पे, ये लाभ हानि का मिलाकर देख लो तो कितना आ रहा है 6 4 10 के 0 बचा 1 7 और 11, कितने का लॉस हुआ। तो लॉस यहाँ पर देख लो कितने का हो रहा है 30, 130 का लॉस हो रहा है। 130 का लॉस हो रहा है कितने पे 1300 में, तो 130 इंटू 100 अपॉन 1300। अब इसको डिवाइड करोगे 2 0 से 2 0, कितने का लॉस हुआ 10% का। तो 10% यहाँ पर लिखोगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कॉलेज में रसायन भौतिकी और गणित के सीटों का अनुपात 5:7 है। ठीक है, यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 50% और 50% की वृद्धि होती है तो वृद्धि के बाद सीटों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। कॉलेज में रसायन मतलब केमिस्ट्री, ठीक है, भौतिकी फिजिक्स और गणित मैथ का जो रेशियो है 5:7:4 है सीट है। अगर इसको हम मान लेते हैं 500, इसको मान ले 700 और इसको 400। ठीक है,
यदि इन शर्तों में 20% की वृद्धि होती है तो 20% मतलब 20 से 100 की वृद्धि हुई, 50% मतलब 350 की इसमें वृद्धि हुई, इसमें 200 की वृद्धि हुई। ठीक है, अब जो रेशियो निकल के आएगा, यहाँ देखो 600, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1050 और ये 600। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। यहाँ पर देख लो, इसको 3 से कर लो, 6 से हो जाएगा 6, 3 से करोगे तो कितना होगा 20, ये 3 से करोगे तो 3 3 9, 3 5 15 और 20। ठीक है, 5 से कर लो तो 5 5 5 5 होगा 20, 5 7 35 और 5 कितना आ रहा है 4:7:5। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हेमंत और इरफान किसी कार्य को क्रमशः 7 और 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 4 दिन बाद इरफान कार्य छोड़कर चला गया। हेमंत शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? चलो, हेमंत है, हेमंत किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 7 दिनों में। और इरफान जो है वो कितने दिनों में करता है? 19 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 19 सत्ते कितना होगा? 19 सत्ते 133, 133 टोटल कार्य हो गया। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी देख लो। इस हेमंत की एफिशिएंसी कितनी है? 19 और इरफान की एफिशिएंसी 7। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। 4 दिन बाद इरफान चला जाता था, तो 4 दिन तक तो वो काम करते हैं दोनों मिलके, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? कितने की एफिशिएंसी से करेंगे? तो 9 7 16 26 की एफिशिएंसी से करेंगे 4 दिन तक, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 6 चौका 24 और 4 दूना 8 10, 104 काम हो गया। 104 इसमें से माइनस करेंगे, शेष काम कितना होगा? यहाँ देख लो, 9 29 काम को केवल कौन करेगा? हेमंत करेगा। कितने की एफिशिएंसी से? 19 की एफिशिएंसी से। तो क्या होगा आपको यहाँ पे 19 कम 19 और 10/19। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है, 1 × 10/19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाइप पी एक टैंक को 7/9 भाग 28 घंटे में भर सकता है। 7/9 भाग 28 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक का 2/3 भाग 24 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए खुला रखा गया। पहले देखो यहाँ पर जो भर सकता था इसको तो पहले यहाँ दिखा लो। 7/9 है, भाग है, तो इसको अगर हम क्या करेंगे, एक भाग निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऐसे यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, काटोगे तो 7 चौका 28, 4 9 चौका 36, मतलब 36 घंटे में भरेगा। इधर देख लो, इसको भी निकाल लो। तो 24 तो ये है, 3 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, 12, ये भी कितने का? बात है 36 घंटे में ये भी भरेगा। तो पी कितने घंटे में भर रहा है? पी जो भर रहा है टैंक को 36 घंटे में, क्यू 36 घंटे में, दोनों का एलसीएम 36। पी की एफिशिएंसी 1, क्यू की एफिशिएंसी 1। अब 2 घंटे के लिए दोनों को खुला छोड़ देंगे, तो 2 की एफिशिएंसी से दोनों भरेंगे, तो 2 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में कितना होगा? 4 लीटर भरेगा। अब 4 लीटर जो भरा उसको टैंक आर जो है वो कितने घंटे में खाली कर रहा है? 6 घंटे में। टैंक आर 6 घंटे में खाली कर रहा है। 6 घंटे में जब खाली करेगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2/3
ठीक है। 2/3 मतलब 0.6 क्षेत्रीय 18 6 ठीक है 0.66। अब मतलब जो R है वो कितने से खाली करेगी, कितने की एफिशिएंसी से, 0.66 की एफिशिएंसी से खाली करेगी। ठीक है 0.66 की एफिशिएंसी से खाली करेगी तो टोटल हमें वो कितना, अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल देंगे तो हमारा क्या होगा, P + Q + R जो है ये हमारा खाली कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। तो P कितना है 1 + 1 और R का माइनस है 0.66, तो 2 भरा 0.66 खाली होगा तो 1.333 कर लो। ठीक है 34 भी कर सकते हो, चलो ठीक है। अब 36 को 1.34 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 27। हालांकि 27 नहीं आएगा, ये पॉइंट में आएगा आपका। ठीक है 36 डिवाइड करेंगे 1.34 से तो 26.86 के आसपास आएगा, 86 तो 27 ही मान लो। ठीक है लगभग में कितना होगा, 27 घंटे। ठीक है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, एक बैग है उसका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर मान लेते हैं यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस 100 है और मार्केट प्राइस जो अंकित है 180 है। ठीक है तो सेलिंग प्राइस उसको जब हम बेचते हैं तो 66% पर छूट मिलती है, तो 180 पर 66% का डिस्काउंट, 180 पर 66% का डिस्काउंट मतलब कितना होगा, 180 पर 66% का डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना होगा, देखो 0 से 0 गया और 118 × 66 तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा 1100 इतना। डिस्काउंट कितने का हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस कितने का, 66% का डिस्काउंट हुआ तो 180 में से अगर 180 में से 118.8 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 9 1 ये बच गया आपका 61.2 पर अगर बेचेंगे तो डिस्काउंट कितने का होगा, देख लो यहाँ पर जो डिस्काउंट मिल रहा है 38.8 का डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति दो वस्तु 6000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, पहली वस्तु पर 50% का लाभ होता है लेकिन दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है। चलो 25% का लाभ, पहली वस्तु पर क्या कर रहा है, देखो पहली जो वस्तु है फर्स्ट वस्तु है उस पर क्या कर रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। 50% का लाभ मतलब 50% का लाभ CP लिखो, 50% का लाभ मतलब 100 की वस्तु है उसे हमने कितने में बेच दिया, 150 मतलब 10 का 15 तो मतलब 2 का 3। ठीक है यहाँ पर देखो 100 की है 50, अगर हमने क्या कर दिया 25% की हानि होती है, 75 में बेचा तो 4 का है 3 में बेचा। ठीक है अब देख लो टोटल कितना हानि लाभ हुआ, इसको कर लो 4 दूना 8 3 3 9 मतलब 8 की है 9 में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का 8 पर इंटू 100। अब इसको आप यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से 25 ये 2 कितना आ रहा है 12%, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट। जबकि इसमें पूछा गया क्या है कि
उसका कुल हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो हानि तो हो ही नहीं रहा, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है होगा। हानि क्या है यहाँ पर, हानि 0% है। ठीक है, हानि इसमें पूछा गया, लेकिन जबकि यहाँ पर लाभ हो रहा है तो हानि 0% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इसको देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मतलब 16% है। तो 16, यदि 16% का 50, 16% का 50 -2/6, और इसको 729 का बताओ कितना होगा, क्यू कितना होगा बताओगे। तो यहाँ पर 9 होगा। चलो ठीक है, तो ये इसको 9 कर दो, और इसका स्क्वायर 64 का रूट कितना होगा, 64 का रूट यहाँ पे 4 चौका 16, 64 4 होगा। चलो ठीक है, इसको देखो, 50 से इसको कट करेंगे, 2 8, ये 8 हो गया। इसको देखो, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4। तो इसको देखो, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 8 - 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 प्रतिशत का 50, 16% ऑफ 50 का 16%, 50, रुक जाओ, यहाँ पे रूट पूछा है ना, तो हम यहाँ तक क्यों निकाल दिए। चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे 16 64 का होगा 8, 8 जब होगा तो यहाँ पे 4 होगा, तो 4 ते 12, 12 दूना 24, तो ये 24 होगा। तो इसको अगर 8 में से -24 करेंगे तो -24 कितना होगा, -16। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है यहाँ पर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो, 4 हो गया और -4, और यहाँ पे कितना है 7, तो 7 में से 4 जाएगा तो +3, +3, और ये कितना है 11, 11 में से 3 माइनस होगा तो 8 3 11, 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 272 डिवाइड है 20/10, यहाँ पे 8 है। चलो ठीक है, इसको डिवाइड कर लो तो 4, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 दूना 10, 4 दूना 8, इसको डिवाइड करोगे तो 5 चौका 20, 4 चौका 16। अब 16 आ रहा है, 16 से इसमें डिवाइड कर दो तो 272 डिवाइड बाई 16, 17 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो 272 डिवाइड बाई 16 करोगे तो कितना आएगा, 17। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक परीक्षा में पूर्णांक 120 में से 64 अंक प्राप्त हुए, जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए। बी के अंकों के कितने प्रतिशत ए के अंक हैं। तो बी के अंकों के, बी का अंक कितना है, ए के अंक 80 है, बी के अंकों के 64 के कितने % है, निकाल के देख लो। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे
अट्ठी अट्ठी 64, 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, स्कोर कर लो 5 4 25 25 बच्चे 125, 125% होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 27 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल सा है, देखो ए है बी है, ये 27 घंटे में भरता है और एक जो है बी 10 घंटे में भरता है। दोनों की एफिशिएंसी, दोनों का एलसीएम लो तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 270। एक का कितना है, एक का होगा, ए की एफिशिएंसी 10 और बी की एफिशिएंसी 27। अब दोनों को 270, दोनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे कितना हुआ 37। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 7 × 11/37। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संख्या के, मान लेते कोई संख्या x है, के 20% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होती है x से। तो यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 गया, यहाँ जोड़ना है ना 120 में, प्लस करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा प्लस 1200 और 10 इधर आ जाएगा तो 10x। ठीक है, अगर इसको हम इधर करेंगे 2x को इधर ले जाएंगे तो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200, x बराबर 1200/8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 150 हुआ। अब 150 का 20% पूछा गया है यहाँ पर आपसे, उसी संख्या का 20% कितना होगा, तो 150 का 20% बस आराम से निकल जाएगा आपको, यहाँ 2 0 से 15 30। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विमाओं 2 मीटर 49 मीटर और इंटू 46 मीटर वाली एक घनावकार टंकी का आयतन मीटर क्यूब में है, ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। बस इसमें आपको क्या करना है, घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L × P × H। L कितना है 2 मीटर इंटू 49 इंटू 46, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा। ये तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, देखो 9 छक 54 और 4 दूना 8, 8 वाला होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना ही आएगा 4508। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18, नदी में जल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। एक मोटर बोट क्यों धारा की दिशा में जल की चाल कितने है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, एक मोटर बोट को धारा की दिशा में 87 किलोमीटर जाने पर धारा की अगर हम वही बोट नाव की चाल को u मान लेते, u धारा की दिशा में जाने पर ऐड होगा u + v कितना है 4 है और धारा के विपरीत कितना है 29 किलोमीटर के बराबर समय लगता है। ठीक है, 29 किलोमीटर है धारा के विपरीत जाने पर, तो u - 4 दोनों को निकाल लो। चलो ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 87 u - 4 इक्वल टू
29u+4, इसको काटेंगे 3 से तो ये 3 से कट जाएगा। 3u माइनस 4×12, ये हो जाएगा u+4। अगर 3u को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2u, और ये हो जाएगा 12 इधर जाएगा तो 16, u बराबर कितना हो जाएगा 16/2 8। तो u का मान हमें निकल गया, u मतलब नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल कितनी है, वोट की चाल कितनी हो गई, वोट की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल तो यहाँ पर दिया ही है, जल की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें निकालना है 46 किलोमीटर, धारा की दिशा में 46 किलोमीटर जाने पर, धारा की दिशा में 46 किलोमीटर जाने पर, 46 किलोमीटर जाने पर u+v, u कितना है 8 + 4, और धारा के विपरीत जाने पर, धारा के विपरीत कितना जाने पर 99 किलोमीटर, तो 99 किलोमीटर जाने पर 8 - 4 कितना समय लगेगा, तो देख लो यहाँ पे 46/12 + 99/4। ठीक है, दोनों का एलसीएम लो तो आएगा 12, और ये हो जाएगा 46, 4 × 12 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 27, और 9 × 27 2 × 29, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा 6 7 6 13 के 3 बचा 1, 9 5 14 के 4 बचा 1, 343/12। 343/12 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 28 घंटे, 28 घंटे। और यहाँ करके देख लो, चलो यहाँ देखते हैं 343 है, 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 × 24 = 36, 12 × 24 होगा 10, 12 × 36 बच्चों को 48, 12 × 5 = 60, 5 × 72 7 × 84, 8 × 96, तो 12 × 96 बचा कितना 7, और 7/12 28 घंटे हो गए, 28 घंटे ये हो गए 7/7/12। इसको अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60, 35 मिनट, 28 घंटे 35 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक पंसारी को क्रमशः 273 और 170 प्रति केजी लागत वाले चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 223 प्रति केजी मूल्य का चावल का मिश्रण प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पर एक पंसारी है, मतलब 2 किस्म के चावल, उसके पास ए और बी, मान लेते एक है, उसके बाद 273, एक है 170, दोनों को मिलाना है। तो पहली बात तो यहाँ पे है कितने का 223। ठीक है, अगर 223 में से 70 माइनस होगा तो कितना होगा 53, और यहाँ 273 में से कितना होगा 50। तो जो रेशियो निकल के आएगा किस रेशियो में मिलाया जाएगा 53:50। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है, उन बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई 125 सेंटीमीटर से कम या बराबर है। 125 सेंटीमीटर से कम या बराबर कितने बच्चे हैं 16 बच्चे हैं, और 145 सेंटीमीटर से अधिक, 145 सेंटीमीटर से अधिक, 145 सेंटीमीटर से अधिक कितने हैं 145 सेंटीमीटर से कम या बराबर कितने हैं 72 हैं, और 150 सेंटीमीटर कम बराबर कितने हैं 86 हैं। अगर इन दोनों का बीच का करें तो हमारा 145 सेंटीमीटर से अधिक निकल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच 86 में से अगर हम 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, और यहाँ पे 16 है। ठीक है, अब ये दोनों आ गए, दोनों को ऐड कर दो,
दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 बच्चे जो ऐसे हैं जो कि 125 सेंटीमीटर से कम या बराबर और 145 सेंटीमीटर से अधिक है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है हमारा। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।